Hello students, welcome to Lux Tutorials. Please subscribe our channel for all latest educational videos. हेलो बच्चों, वेलकम टू लक्स ट्यूटोरियल्स। अब हम लोग इस वीडियो से नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स। चैप्टर 3 है आपके क्लास 8 मैथ्स RS अग्रवाल के लिए। तो ये चैप्टर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इसलिए कि जब तक आपका मैथ्स के साथ साथ है ना, अगर आप मैथ्स लेके आगे पढ़ते रहते हैं तो आपको, अभी आप 8 में हैं, फिर आप किस में जाएंगे, 9th में, 10th में, है ना, तो आपको ये स्क्वायर रूट निकालने आता है। ठीक है, स्क्वायर रूट निकालने जाना ही है आपको, है ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये अभी जो पढ़िएगा क्लास 8 में उसी का काम आपको 9th में भी आना है, 10th में भी आना है। तो आपको याद होना चाहिए और अच्छे से समझ में आना चाहिए, लाइफ टाइम, है ना, लाइफ टाइम। कभी कभी अपने को रियल लाइफ में भी ऐसे कुछ एप्लीकेशंस इसके आते हैं कि इसका स्क्वायर रूट कितना होगा या फिर उसका स्क्वायर कितना होगा, है ना। तो आपको याद रखना है और अच्छे से समझना है, ठीक है। तो ये अब हम लोग स्टार्ट करेंगे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। तो भाई सबसे पहले यहाँ पे जो पॉइंट अपने को देखना है वो जानना है कि परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाय परफेक्ट स्क्वायर? परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, ठीक है। तो परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है भाई, जैसे अपने लोगों ने लिख दिया 1 का स्क्वायर। स्क्वायर मतलब समझते नहीं किसको बोलते हैं स्क्वायर? 1 to the power 2 मीन्स स्क्वायर। तो ये 2 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कितना हो गया 1। सिमिलरली 2 का स्क्वायर 2 इंटू 2 4, स्क्वायर ऑफ 3 3 इंटू 3 9, 4 का स्क्वायर 4 इंटू 4 16, 5 का स्क्वायर 5 इंटू 5 25। ये हो गया। तो ये सभी नंबर्स ये जो दिख रहे हैं आपको, 5 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर, तो यहाँ पे आया आपको 25, उसके बाद आएगा 36 के बाद आएगा 49, इतने सारे नंबर आते जाएंगे, ठीक है। तो इन्हीं सभी नंबर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? परफेक्ट स्क्वायर, है ना। क्यों? तो डिफाइन में यहाँ पे लिखा हुआ है द नेचुरल नंबर इज कॉल्ड परफेक्ट स्क्वायर इफ इट इज ए स्क्वायर ऑफ सम नेचुरल नंबर। ये सभी नंबर किसी ना किसी के स्क्वायर हैं। जैसे 9 किसका स्क्वायर है? 3 का स्क्वायर है। 16 किसका स्क्वायर है? 4 का स्क्वायर है। 25 किसका स्क्वायर है? 5 का स्क्वायर है। तो अगर कोई नंबर किसी नंबर का स्क्वायर होता है तो उसे हम लोग कहते हैं परफेक्ट स्क्वायर। समझ में आई ना बात? ठीक है। जैसे पहले 20 ऐसा कोई नंबर है जिसको स्क्वायर करने से 20 आ जाए या फिर 2 बार मल्टीप्लाई करने से 20 आ जाए? कोई नंबर नहीं है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं हुआ। 81 ये परफेक्ट स्क्वायर है भाई? हाँ है। क्यों? क्योंकि ये 9 का स्क्वायर है। समझ में आया ना। 144 किसी का स्क्वायर है? हाँ है भाई। किसका स्क्वायर है? 12 का स्क्वायर है। 12 को 2 बार मल्टीप्लाई करने से 144 हो जाता है। अच्छा, अब हम और देखते हैं कि 125 किसी का स्क्वायर है भाई? नहीं है ना, क्योंकि किसी 2 नंबर को मल्टीप्लाई 125 नहीं आता। तो इसको, इसी नंबर्स को हम लोग बोलते हैं क्या? परफेक्ट स्क्वायर, है ना। इससे क्वेश्चन है आपको दिया जाएगा कि फाइंड करने के कोई परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है, ठीक है। तो आप थोड़ा ध्यान दीजिए यहाँ पे। इससे 25 क्या है? 25 में क्या लिखा हुआ? 5 इंटू 5। तो जहाँ पेयर बनता है, पेयर मतलब क्या? जोड़ा। क्या? जोड़ा। जहाँ पेयर बनेगा मतलब वहाँ पे वो नंबर क्या होगा? परफेक्ट स्क्वायर होगा। और जहाँ पेयर नहीं बनेगा, जोड़ा नहीं बनेगा, पेयर मतलब क्या होता है? 2 का ग्रुप, है ना, उसे हम लोग परफेक्ट स्क्वायर नहीं कहेंगे। जहाँ पेयर बनेगा वो परफेक्ट स्क्वायर, जहाँ पेयर नहीं बनेगा वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा, ठीक है। तो ये आप नोट डाउन कर लीजिए इसे एग्जाम्पल्स को, है ना, ठीक है। और भी एग्जाम्पल जैसे हम लोग लिख देते हैं कि 20 कॉमा मान लिख देते 30 40 45 आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर। ये सभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अपने मन से लिख दे रहे भाई, है ना, ताकि जब आप कॉपी खोले आपको पढ़ने के लिए तो आपको समझ में आ जाए, ठीक है। तो इसे नोट डाउन कर लीजिए। सो अपना जो एग्जाम्पल नंबर 1 है उसमें क्या क्वेश्चन दिया हुआ भाई कि इज 196 ए परफेक्ट स्क्वायर? क्या 196 परफेक्ट स्क्वायर है? इफ सो, अगर है तो फाइंड द नंबर हुज स्क्वायर इज 196। तो अपने को फाइंड करना है कि 196 किस नंबर का स्क्वायर है, ठीक है। तो सबसे पहले अपने लोग क्या करते हैं ना, जो भी नंबर आपको दिया हुआ है 196 उसे आप फैक्टराइज कर दीजिए। प्राइम फैक्टराइजेशन आपको पता ही है भाई, आप लोगों ने 6 7 में पढ़ा हुआ होगा, ठीक है। अच्छा, ये कितने बार में जाएगा भाई? 9, और कितना हो गया? 8। फिर नेक्स्ट 4 9 7 7
क्लियर है ना। सो 196 कैन बी रिटन एज 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7। तो मैंने आपको बताया, क्या बताया अभी, कि अगर परफेक्ट स्क्वायर होगा तो मतलब क्या बनेगा, पेयर। पेयर मतलब क्या बनेगा, जोड़ा। तो यहाँ पे पेयर बन रहा है भाई, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे कि प्राइम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स of 196 can be grouped in pair, grouped in pairs। pairs मतलब क्या हो गया, हम लोग जोड़ा बना सकते हैं, ठीक है। जो भी प्राइम फैक्टर्स आ रहा है 196 का, उसे हम लोग ग्रुप कर सकते हैं किसमें, पेयर, मतलब दो दो के ग्रुप बांट सकते हैं। तो देयरफॉर 196 इज ए परफेक्ट स्क्वायर। क्लियर है, कोई दिक्कत इसमें, ठीक है। तो ये हो गया इज 196 से परफेक्ट स्क्वायर। तो यस 196 से परफेक्ट स्क्वायर। इफ सो फाइंड द नंबर हुज स्क्वायर इज 196, मतलब वो नंबर निकालना है जिसका 196 क्या है, स्क्वायर है। समझ में आया ना, ठीक है, जिसका 196 क्या है, स्क्वायर है। तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे ये 196 लिखा आपने लोगों ने, है ना, ये 2 है ना, तो 2 को स्क्वायर लिख दीजिए। 7 है, 7 इसे अपने लोग कहते हैं स्क्वायर रूट निकालना। क्या बोलते हैं, स्क्वायर रूट निकालना, ठीक है। तो देखिए कैसे निकालेंगे। हालांकि स्क्वायर रूट जो है आरएस वाली बुक में स्क्वायर रूट के अलग एक्सरसाइज है, आपका सेकेंड या थर्ड एक्सरसाइज है, ठीक है, लेकिन फर्स्ट एक्सरसाइज में भी दे दिया गया, थोड़ा सा ध्यान से सुनिए, ठीक है। तो अभी हम लोग निकालना है क्या, इसे हम लोग कहते हैं स्क्वायर रूट। इस तरीके से लिखना कि 196 किसका स्क्वायर है वो निकालेंगे। सपोज कर लिए कि 25 है, 25 किसका स्क्वायर है भाई, 5 का। तो 25 का स्क्वायर रूट कितना हुआ, 5, और 5 का स्क्वायर कितना हुआ, 25। तो आपको समझना है कि 5 का स्क्वायर 25 है, तो 5 का स्क्वायर 25 हुआ, तो स्क्वायर का उल्टा क्या हो गया, स्क्वायर रूट। तो 25 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, 5। तो ये सिंबल होता है, 25 का स्क्वायर रूट कितना हो गया, 5। अगर स्क्वायर कर दे तो 25 आ जा रहा है। अब 25 किस नंबर का स्क्वायर है भाई, 25 किस नंबर का स्क्वायर है, 5 के लिए, उसके लिए लगा देते हैं सिंबल रूट। ये रूट का सिंबल होता है, स्क्वायर रूट इसे बोलते हैं अपने लोग। अच्छा, हमने 196 को फैक्टराइज किया, तो यहाँ रूट में, तो यहाँ भी रूट में लिख दीजिए इसे। हालांकि आप एग्जाम्पल में अलग तरीके से दिया हुआ, लेकिन इस तरीके से आप बनाओगे तो आपका सब एक ही तरीके से हो जाएगा। जो एक्सरसाइज 3 है वो आपका यही है ऐसे, ठीक है। 3 मुझे लगता है कि 3ABC जो भी होगा, हाँ 3C ये पेयर में बन गया। तो स्क्वायर रूट के अंदर जितना भी 2 होगा, कितना होगा, 2 होगा। 2 पेयर आता है, मतलब सॉरी 1 पेयर आता है, एक मतलब 2 नंबर हो गए एक ही डिजिट के। तो ये 2 आया, 2 के बदले हम लिखेंगे 1। यहाँ भी 7 कितने बार है, 2 बार है, उसके बाद लिखेंगे 1। तो रूट के अंदर जो 2 बार होगा उसके लिए क्या करना है कि जो 2 बार नंबर जो भी आया उसके बदले 1 लिखो, इसके बदले भी 1 लिखो। अब रूट हट गया, रूट अब नहीं देना है। कितना हो गया भाई, 40। 2 7 जा 14 आ गया। इसका मतलब 14 का स्क्वायर कितना है, 196। 40 को हम 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो 196 आता है। तो क्या लिखेंगे भाई, फाइंड द नंबर हुज स्क्वायर इज 14 इज 196। सो द स्क्वायर ऑफ 14 इज 196। ये आ गया आंसर, है ना, समझ में आया। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि फैक्टराइज करना है। आपको दिख रहा है कि 2 ग्रुप में बढ़ रहा नहीं बढ़ रहा है, तो ग्रुप में बढ़ गया, पेयर के ग्रुप में बढ़ गया, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, परफेक्ट स्क्वायर। उसके बाद उसका स्क्वायर रूट निकाल दीजिए, तो अपने लोग को निकल जाता है क्या, 14 आंसर आ गया, है ना। तो जितने भी क्वेश्चन हैं ऐसे ही बनेंगे 3A के, है ना, जितने भी क्या। फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर कहाँ से मैं बता देता हूँ आपको। 3A का जो है वो क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 2, 1 तो ऐसे ही बनेगा, 2 भी जो मैं एक और क्वेश्चन बताऊंगा तो 1 2 दोनों आ जाएगा आपका, ठीक है। फिर 3 4 के लिए हम लोग देखेंगे। तो इसे वीडियो को पॉज करके यू कैन नोट डाउन वट एवर रिटन ऑन द ब्लैक बोर्ड। बच्चों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना वो है क्या, 6 to 9 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है। तो ये बताना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं, उसके बताएं क्या करेंगे भाई। सबसे पहले क्या करेंगे बताइए, आपको क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। तो 2 से करते हैं भाई 3, ठीक है, 1 4 6। फिर 2 से करते हैं भाई तो 1 5 7 3। क्लियर है। फिर 11 से करते हैं, 11 से जाते देखते हैं तो 1
11 47 47 4 बार में जाएगा 33 3 हो जाएगा। फिर 11 से उससे कर सकते हैं हम लोग, कितना जाएगा भाई आपका 1 3 13, फिर 13 बार में जाएगा। तो 6292 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 13 है ना। तो देखिए इसका पेयर बना, ग्रुप बन गया, इसका बन गया ग्रुप पेयर है ना, बट ये तो बेचारा अकेला रह गया। तो ये अकेला है, मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, मतलब ये किसी नंबर का स्क्वायर नहीं है। तो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ 6292 कैन नॉट बी ग्रुप्ड इनटू पेयर्स, उसे हम लोग और ग्रुप में पेयर्स में नहीं बांट सकते। देयरफॉर 6292 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। बात समझ में आई है ना, क्लियर है ना सब कुछ। तो इसी तरीके से आपका 3A का जो है क्वेश्चन नंबर 1 और 2 बन जाएगा। फैक्टराइज करिए, जैसा ग्रुप बन गया वो परफेक्ट स्क्वायर, जिसका ग्रुप नहीं बना वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। और परफेक्ट स्क्वायर है तो उसका रूट निकाल दीजिए, मतलब 2 के बदले 1, 2 के बदले 1, तो आपका परफेक्ट स्क्वायर भी, मतलब किसका वो क्या बोलते हैं, स्क्वायर रूट भी निकल जाएगा। ठीक है ना, बात समझ में, इसे नोट डाउन कर लीजिए। और 2 क्वेश्चन हम देखेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको मजा आएगा पढ़ने में, है ना, तो इसे नोट डाउन कर लीजिए। So now coming to the example number 3, by what list number should 3675 be multiplied to get a perfect square number? Also find the number whose square is the new number। ठीक है, ये हमें फाइंड करना है भाई। तो ये बहुत ही आसान है, लेकिन आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। आप भी सोचते होंगे नहीं सर हमेशा जो है बोलते हैं हर क्वेश्चन में कि इजी है लेकिन बोलते ध्यान देना, तो क्या करें भाई, बोलना तो पड़ेगा अपने को। ठीक है, सो by what list number should 3675 be multiplied, मतलब 3675 में हम कितना मल्टीप्लाई करेंगे टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ताकि एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ जाए। तो इसमें कितना मल्टीप्लाई करेंगे, तो भाई सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं ना कि 3675 को फैक्टराइज करते हैं। लास्ट में 5 है तो आप समझ जाइए कि अब किससे डिवाइड होगा, 5 से डिवाइड होगा भाई, है ना। करते हैं अपने लोग, तो कितने बार में 7 17 3 25 5, फिर से 5 आ गया तो फिर से 5 से कर लीजिए भाई। तो आपका गया 1 23 4 25 5 145 आ गया। अभी किससे जाएगा बताइए मुझे, 7 से भी नहीं जा रहा है, 3 से जाएगा, 325, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ गलत किया है मैंने। 3675 17 3 25 5 1 5 6 7 2 23 23, तो यहाँ पे 7 होगा, है ना। ठीक है ना। अच्छा, फिर उसके बाद हम लोग किससे ट्राई करते हैं, इसको 3 से ट्राई करते हैं। तो ये कितना हो गया भाई 4, ये हो गया 9, अब ये 7 से जाएगा। ठीक है, तो 3675 कैन बी रिटन एज 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे 5 का पेयर बन जा रहा है और 7 का पेयर बन जा रहा है, बट 3 का पेयर नहीं बन रहा है। ये परफेक्ट स्क्वायर है नहीं है, ठीक है, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर में तो सभी में पेयर चाहिए और यहाँ पे पेयर है नहीं। तो क्या बोला गया था कि बाई व्हाट लिस्ट नंबर, कौन से नंबर से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे टू गेट ए परफेक्ट, ताकि परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिल जाए। तो 5 का भी पेयर है, 7 का पेयर है, किसका पेयर नहीं है, 3 का पेयर। तो जिसका पेयर नहीं है उसी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एक ही 3 है ना, अब एक और 3 मल्टीप्लाई करता ना, दोनों का भाई पेयर मिल गया, दोनों का मिल गया एक दूसरे का साथ। ठीक है, तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा भाई अपने को, 3 से। सो टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर 3 मस्ट बी मल्टीप्लाइड, 3 मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू द गिवन नंबर। जो भी नंबर दिया उसमें हम लोग कितना मल्टीप्लाई कर देंगे, 3। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। अच्छा, 3 पे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना हो जाएगा भाई 15 और 1
21, 22, 2, 18, ठीक है, इतना आ गया, कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है, 11025 आ जाएगा। तो इसमें क्या मल्टीप्लाई किए थे हम 3, तो इतना आ गया भाई, है ना। अगर आपको कन्फ्यूज़न होगा तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं 75 मल्टीप्लाइड बाई 3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, फिर से चेक कर लेते हैं, 15, 21, 22, 20, 11, कोई दिक्कत नहीं ना, समझ में आ गया ना, ठीक है। कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3। अच्छा, अब क्या बोला है, ऑल्सो फाइंड द नंबर हुज स्क्वायर इज द न्यू नंबर। न्यू नंबर हमारा ये हुआ, क्यों, मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर आया वो क्या हो गया भाई, नया नंबर, ठीक है, न्यू नंबर। तो फाइंड द नंबर हुज स्क्वायर इज द न्यू नंबर, मतलब वो नंबर फाइंड करना है जिसका स्क्वायर क्या है, इतना है, 11025 है। तो कहने का मतलब अपने को स्क्वायर रूट निकालना बोल रहा है, क्या निकालना बोल रहा है, स्क्वायर रूट। तो नाउ क्या लिखेंगे हम लोग, 11025 स्क्वायर रूट। तो आपको इसको दोबारा प्राइम फैक्टराइज करने की जरूरत नहीं है, आपने जो ऊपर लिखा वो तो लिखिए, 5 × 5 × 7 × 7 × 3, ऐसे लिख सकते हैं, रीअरेंज करिए। ये तो पहले से था, आपने कितना मल्टीप्लाई किया भाई, इसमें कितना मल्टीप्लाई करना है आपको, 3, तो आप एक और 3 इसमें लगा दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए भाई, तो दोबारा निकालने का जरूरत नहीं है, ठीक है। अब पेयर कितना बना भाई, 5, 7, 3, कितना हो जाएगा भाई, 21 और 105 हो गया आंसर। तो 105 वो नंबर है जिसका स्क्वायर कितना होता है, 11025। क्या बोला था, फाइंड द नंबर, वो नंबर निकालिए जिसका स्क्वायर न्यू नंबर हो, मतलब वैसा नंबर निकालिए, फाइंड द नंबर। तो वो नंबर कौन है मेरे पास, 105, खुद स्क्वायर, जिसका स्क्वायर कितना है, 1025 आया। ये न्यू नंबर था क्योंकि 3 मल्टीप्लाई करने के बाद यही नंबर आया अपने को, ठीक है। अब ये किसका स्क्वायर है, ये 105 का स्क्वायर है ना। तो ये इस तरह से ये क्वेश्चन बनेगा। ये मल्टीप्लाई वाला था, बट मस्ट बी मल्टीप्लाइड, ठीक है, मल्टीप्लाइड वाला था ना। अब इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो डिवाइड वाला होगा। तो आई होप आपको समझ में आएगा। करना है कि आपको पहले फैक्टराइज करना है, जिसका ग्रुप नहीं बन रहा है उसी नंबर को मल्टीप्लाई कर दीजिए, कर दिया क्या, फिर से उसका स्क्वायर रूट निकाल दीजिए। स्क्वायर रूट पेयर बना के निकालते हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई ना, कोई दिक्कत इसमें नहीं ना। स्क्वायर रूट बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू, ठीक है। कि आप भी सोचते होंगे कि सर हमेशा बोलते रहते हैं कि सब इम्पोर्टेंट है, सब इम्पोर्टेंट है। तो भाई क्या है ना कि अगर आप कोई भी काम कर रहे हो ना, तो आपको कुछ नहीं छोड़ सकते, कुछ भी नहीं छोड़ सकते, पढ़ना पड़ेगा। अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो पढ़ाई में सभी कुछ इंपॉर्टेंट है, सब पढ़ना पड़ेगा, कुछ नहीं छोड़ सकते। अगर आप कोई काम कर रहे हैं, मान लीजिए एक फार्मर खेती बाड़ी करता है, तो आपने क्रॉप प्रोडक्शन चैप्टर में देखा कि वो हर एक स्टेप में कितना, हर एक स्टेप उसको फॉलो करना पड़ता है, कुछ छोड़ नहीं सकता वो, ठीक है। सोइंग करना पड़ता है, फील्ड को प्रिपेयर करना पड़ता है, फर्टिलाइजर्स, मैन्यूर, इरिगेशन, बहुत सारी चीज़, कुछ नहीं छोड़ सकता। तो आप कुछ छोड़, सब इंपॉर्टेंट है, कुछ नहीं छोड़ सकते हो, ठीक है। शॉपकीपर अगर कुछ सामान से सेल करता है या बेचता है, तो उसको भी ध्यान देना है कि हाँ कितने में आया, कितने में खरीदे हम, कितने में बेचना है अपने को। अगर वो उस चीज़ को ध्यान नहीं रखेगा तो उसको तो लॉस हो जाएगा। हर एक कस्टमर, उसके पास दिन में 100-200 कस्टमर आते हैं, 300 कस्टमर, 1000 कस्टमर आ सकते हैं उसके पास। तो सबको डील करना है और अच्छे से डील करना है, नहीं तो फिर गड़बड़ होगा। दुकानदारी जो है वो अच्छा रिस्पांस नहीं देगा कस्टमर को, तो गड़बड़ हो जाएगा उसके लिए। इसीलिए बाबू लोग इतना बात याद रखिए कि भाई मेहनत तो है ना, मेहनत हर जगह है, मेहनत सभी काम में मेहनत है, चाहे पढ़ाई हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे जॉब हो, चाहे आप पॉलिटिशियन बन जाइए, चाहे कुछ भी बन जाइए लाइफ में, ठीक है। चाहे गूगल के CEO है जो अभी सुंदर पिंचाई, वो भी बहुत मेहनत करते होंगे तब जाके वो वहाँ तक पहुँचे। तो मेहनत है, बैठे बैठे कुछ नहीं होगा, मेहनत करना पड़ेगा। आजकल के बच्चे लोग का शौक़ है कि सर हमको यूट्यूबर बनना है, ऐसे बहुत बच्चे लोग मिलते हैं जैसे मैं पढ़ाता हूँ। तो यूट्यूबर बनी अच्छी बात है, लेकिन उसके पीछे मेहनत बहुत करना पड़ता है, हार नहीं मानना है ना, बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। तो कोई भी काम है उसमें मेहनत ज़रूर करें, हाँ, ठीक है। तो इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि बच्चे ये इम्पॉर्टेंट है ना। तो चलिए तीसरे नोट डाउन कर लीजिएगा, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, है ना। क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 3, ठीक है, पाउज करके नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट इज जो एग्जाम्पल नंबर 4, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 3 था, उसमें यहाँ पे जो लिखा हुआ था मल्टीप्लाइड लिखा हुआ था।
लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है भाई डिवाइड। सो 3600 को अपने लोग किससे डिवाइड करेंगे ताकि वो क्या बन जाए भाई परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए, और उस मतलब जो नया नंबर आएगा उसका अपने को स्क्वायर रूट निकालना है, मतलब वो किस नंबर का स्क्वायर है। ठीक है, तो क्या है भाई 366300 है ना। लास्ट में कितने हैं 0, तो किससे डिवाइड होता है 2 से हो सकता है, 5 से हो सकता है, ये सब ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलो 2 से करते हैं, तो 2 से किए तो कितना हो गया भाई 3150, फिर 2 से कर दीजिए भाई तो 1575। ठीक है, लास्ट में 5 है तो 5 से डिवाइड करिए 315, फिर 5 से कर लीजिए भाई, कितना हो जाएगा यहाँ पे 63। अब 3 से जाएगा 21, 3 से जाएगा 7, क्लियर है ना। तो क्या लिखिएगा भाई 6300 कैन बी रिटन एज 2 × 2 × 5 × 5 × 3 × 3 × 7। ठीक है, पेयर बन रहा है, देखिए किसका पेयर नहीं बना 7। तो जैसे मल्टीप्लिकेशन में था वैसे डिवीज़न में भी है, अगर 7 का पेयर नहीं बन रहा है तो आप 7 से ही डिवाइड करिए। तो टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर 7 मस्ट बी डिवाइडेड टू द गिवन नंबर। ठीक है, अच्छा तो डिवाइड करते हैं भाई 7 को, तो 6300 को 7 से हम लोग डिवाइड कर दिए, कितना आ जाएगा भाई तो 900 आ जाएगा। ठीक है, अब नाउ हम लोग क्या करना है भाई 900 का स्क्वायर रूट करना है, तो आपको फिर से डिवाइड या फैक्टराइज करने की ज़रूरत नहीं है। डिवाइड का केस में जैसे मान लीजिए हमको बोला गया था डिवाइड करने, तो हम इसे डिवाइड कर देंगे ऐसा, तो डिवाइड करने से 7 क्या हो जाएगा कट जाएगा ना, तो 7 रहेगा ही नहीं ऊपर, तो बचा क्या 2 × 2 5 × 5 और 3 × 3 बचा। तो ऐसे आपको दोबारा फैक्टराइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ा, थोड़ा सा बुद्धि लगाना है, क्या लगाना है बुद्धि अगर है तो, है ना। तो मल्टीप्लाई में क्या था कि एक जो पेयर में नहीं था उसमें और ऐड कर दिए, एक और मल्टीप्लाई करके लगा दिए। डिवाइड में क्या करना है जो पेयर में नहीं है उसी को हटा देना है। ठीक है, क्योंकि ये 7 नीचे से क्या कर जाता है कट जाता है, तो हटा दिए। तो ये 2 का पेयर बना 2, 5 का पेयर बना 5, 3 30 आ गया आंसर अपना। 3 मार्क्स का क्वेश्चन 3 मार्क्स तक में आता है ये क्वेश्चन, है ना। तो ये आपको हो गया एक्सरसाइज 3A कंप्लीट, है ना, सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। तो नोट डाउन कर लीजिए पॉज करके, और आप लोग घर में ट्राई करिए एक्सरसाइज 3A। ठीक है।